नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। इस वक्त हम सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में हैं और राधेश्याम पाटीदार जी जो पूर्व विधायक हैं भाजपा के, वो हमारे साथ में हैं। और ख़ास बात ये है कि उनके पिताश्री हैं नानालाल जी पाटीदार, जो यहाँ पर इस क्षेत्र में 4 बार लगातार विधायक रहे और बहुत प्रभुत्व वाले नेता रहे। उसके बाद में आप राधेश्याम जी जो हैं पूर्व विधायक रहे और इस वक्त भाजपा के लिए बहुत कर्मठ होकर काम कर रहे हैं। इसके पहले आप आरएसएस में रहे, संघ में रहे और संघ छोड़ा बाकायदा, उसके बाद में राजनीति में प्रवेश किया। यहाँ के राजनीतिक हालात क्या हैं और 3 महीने बाद चुनाव है, क्या स्थिति होने वाली है भाजपा की? जो माहौल बना हुआ है कि भाजपा, कांग्रेस लगातार कह रही है कि भाजपा कमज़ोर है और इस बार कांग्रेस फिर से एक बार आ जाएगी, तो क्या स्थिति है उस पर बातचीत करते हैं राधेश्याम जी से। सर बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि चूंकि आपका अपना एक इतिहास है, आपका अपना एक समृद्ध विरासत है। पिताश्री जो है वो 4 बार लगातार यहाँ पर विधायक रहे और वो मीसाबंदी के बतौर यहाँ पर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। वो थोड़ा सा बताइए कि वो जो बचपन से आपको संस्कार मिले, उन संस्कारों से आपके अंदर क्या पैदा हुआ? हमारा परिवार राजनीति में शुरू से रहे। पिताजी शिक्षक थे, लेकिन कांग्रेस ने प्रताड़ित करने से नौकरी को रिज़ाइन करके वो संघ में तहसील कार्यवाह बन गए थे और संघ का बहुत काम उन्होंने इस क्षेत्र में किया है। पिताजी सीतामऊ सीट से लड़ते थे जो परिसीमन में समाप्त हो गए और वो क्षेत्र उसका मंदसौर विधानसभा का अधिकांश क्षेत्र उसमें आता था। पिताजी ने बहुत संघर्ष किया है। पिताजी 2 बार मंदसौर जिले के, जब मंदसौर नीमच जिला संयुक्त था तो जिला अध्यक्ष रहे हैं। आपातकाल में भी संघर्ष किया है। जब इंदिरा गांधी 1980 के बाद दोबारा प्रधानमंत्री बनी तब भी उन्होंने बहुत संघर्ष करके इस पूरे क्षेत्र में राजनीति में जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का काम पिताजी ने किया है और वही विरासत आगे लेकर मैं चल रहा हूँ। मैं भी एक बार विधायक रहा हूँ और अभी बहू मंदसौर जिला पंचायत अध्यक्ष है। तो ये हमारी राजनीतिक विरासत भी है और विचारधारा की विरासत भी है और हमारी विचारधारा की कट्टरता भी है। मैं इससे पहले संघ में 30 साल काम किया है। जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो मंदसौर नीमच रतलाम जिले के बलिदानी जत्थे का नेतृत्व करने का अवसर हमको मिला था और 25 दिन पैदल चलकर हम उस समय अयोध्या पहुंचे थे। 92 की कार सेवा जब कल्याण सिंह जी के समय हुई, उस समय भी हम पहुंचे नहीं पाए थे। उस समय क्या कि बाबरी ढांचा ढह गया था, लेकिन हमारे पास के गाँव के दलपट वाले ऊपर जो पाइप लगा रहता है उसको लेकर आए थे। तो चाहे विचारधारा के लिए जो भी संघर्ष है, हमारा परिवार हमेशा उस संघर्ष में सहभागी रहा है और इस विचारधारा को मजबूत करने का काम परिवार ने किया है। राधेश्याम जी, आपको चूंकि गुजरात का प्रभार भी दिया गया था जब चुनाव थे वहाँ पर, और इस वक्त ये कहा जा रहा है कि गुजरात की तर्ज पर यहाँ पर चुनाव हो सकते हैं और टिकटों का वितरण हो सकता है। ऐसे में कई विधायकों के टिकट कट सकते हैं। क्या स्थिति बन रही है? चूँकि सूची आने वाली है बहुत जल्दी, तो किस तरह के लोगों को तवज्जो दिया जा रहा है टिकट का? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अब चाहती कि जो पढ़े लिखे लोग हैं और यंग हैं, युवा हैं, वो राजनीतिक क्षेत्र में आगे आए और जो सेवा के काम के लिए राजनीति में आना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी आगे लाना चाहती है। गुजरात में भी इसी पैटर्न पर उन्होंने युवाओं को टिकट दिया था और हम सब देखते हैं कि रिजल्ट बहुत ही अप्रत्याशित, जो कल्पना से और ज़्यादा 156 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई थी। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भी वही प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, लेकिन थोड़ा गुजरात और मध्य प्रदेश के वातावरण में थोड़ा अंतर आता है। वहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का गृह प्रदेश है और निश्चित रूप से मोदी जी का वहाँ बहुत बड़ा प्रभाव क्षेत्र है। जब मोदी जी का नाम गुजरात में कोई लेता है तो बड़े सम्मान के साथ लेता है, इसलिए वहाँ के और यहाँ के मामले में थोड़ा अंतर जरूर है। राधेश्याम जी, पिछले चुनाव में 2018 की बात हम करें तो कांग्रेस सत्ता में आई थी। 2018 और 2023 इसमें क्या अंतर हुआ है? मतलब चूंकि उस वक्त कांग्रेस आई थी तो इस बार कांग्रेस नहीं आएगी, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? 2018 में मैं खुद 350 वोट से हारा था। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने उस समय संपूर्ण कर्जा माफ़ करने का जो वादा किया था उससे जनता प्रभावित थी। युवाओं को 4,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता देने का जो वादा किया था उससे जनता प्रभावित थी। समूह का कर्जा माफ़ करने की जो घोषणा की थी, जिनको हम गांव में शंभू बोलते हैं, तो जनता उस भ्रम में थी कि शासकीय समूह माफ़ करेंगे कि प्राइवेट समूह भी सब माफ़ हो जाएंगे। तो हमारी माता बहनें इस चक्कर में थी कि सबके समूह माफ़ हो जाएंगे। बिजली का बिल माफ़ करने की कांग्रेस ने घोषणा की थी। ऐसी सैकड़ों घोषणाएं जो कांग्रेस ने उस समय की थी,
उससे निश्चित रूप से जो वातावरण था वो उस समय कांग्रेस के लिए प्लस का था। एक उस समय जो किसान आंदोलन का एक वातावरण बना हुआ था वो भी एक कांग्रेस के लिए प्लस था। परंतु आज 2023 में जहां हम खड़े हैं, ऐसा कोई परिस्थिति आज मध्य प्रदेश में नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। लेकिन वादे तो उन्होंने इस वक्त भी किए हैं, 100 यूनिट बिजली माफ़ करने का, और जो बिल आएगा वो भी आधा माफ़ करने की बात कही है, किसानों का कर्जा माफ़ करने की बात भी कही है, युवाओं के लिए भी बात कही, महिलाओं को भी नारी शक्ति की बात कही है। तो वादे तो इस बार भी हैं उनके। वादे इस बार भी है, लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी जी जब मंदसौर जिले में आए थे तो उन्होंने कहा था कि 1 से 10 दिन तक गिनती करना, हम पूरा कर्जा माफ़ कर देंगे। लेकिन उन्होंने उस वायदे को पूरा निभाया नहीं। और मैं कह सकता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में 15 महीने भले उनकी सरकार रही होगी, लेकिन एक किसी बेरोजगार को भत्ता नहीं मिला है, एक समूह का किसी का कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। इसलिए ये कह सकते हैं कि उनके वादे पर जो विश्वास 2018 में जनता ने किया था वो अब संभव नहीं है। और पिछली बार तो सिंधिया जी उनके साथ थे, तो नीचे तक उन बातों को ले जाने का बहुत बड़ा प्रयास उन्होंने किया था। इस बार उनके पास कोई ऐसा नेतृत्व भी नहीं है जो इन बातों को नीचे तक ले जा सके, जनता के मन में ले जा सके। ऐसा नेतृत्व भी मुझे उनमें दिखाई नहीं देता है। भारत जोड़ो यात्रा जो हुई थी राहुल गांधी की, वो प्रभाव डालेगी आपको लगता है? क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रतिसाद देखने को मिला, जब वो निकले थे तो भीड़ उनके साथ में हुआ करती थी। ऐसा माना जा रहा था कि उसका प्रभाव जो है वो चुनाव में देखने को मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव मध्य प्रदेश में तो कहीं दिखाई नहीं देता है, क्योंकि राहुल गांधी कभी कभी तो बहुत सीरियस होके अच्छी बातें कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जो घटनाक्रम होता है, भारत जोड़ो यात्रा में किसी को गले चिपका लेना, प्रियंका जी के गाल पर पप्पी लगा देना, ये जो बातें वो करते हैं बाद में, जैसे लोकसभा में भी उनका अपन देखते हैं कि मोदी जी को जप्पी लगाने चले गए, कहीं आंख मार दी, कभी फ्लाइंग किस कर दिया। तो उनको अभी वो बचकानी हरकत में उनका सब जो वो करते हैं प्रयास, वो गुड़ गोबर हो जाता है। मैं कहूँगा गुड़ गोबर हो जाता है। प्रयास अच्छा करते हैं, लेकिन उसके पीछे वाली जो हरकतें उनकी होती है, तो उनको गंभीर रूप से कोई नेतृत्व करने लायक व्यक्ति अपन नहीं मान सकते, अभी भी नहीं। उस समय भी जब जिस बिल में अभी वो फंसे हैं, जिनमें उनकी सदस्यता गई है, वो बिल उन्हीं की सरकार लेकर आई थी कि इसको समाप्त किया जाए, इस कानून को समाप्त किया जाए। लेकिन राहुल गांधी ने उस बिल को फाड़ा था, मनमोहन सिंह जी लेकर आए थे। तो उस समय भी वो बचकानी हरकतें करते थे हाईलाइट होने के लिए, आज भी वैसे हरकतें करते, तो उनको सीरियस लिया नहीं जा सकता है। भाजपा ने क्या किया है? जब कांग्रेस की सरकार में आई थी, उसके बाद कांग्रेस सरकार गिर गई, उसके बाद में क्या लगता है भाजपा की ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इस बार उसको सत्ता में ले आएगी? एक बात तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने नीचे का जो विकास हुआ है गांव तक, सड़क की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये जो व्यवस्थाएं बनी है नीचे, इससे जनता निश्चित रूप से खुश है। अगर मैं मेरी विधानसभा की बात करूं तो मेरे समय में 3 कॉलेज खोले हमने, शामगढ़, सुहासरा, सीतामऊ में 3 कॉलेज खुले हैं। ग्रिड की व्यवस्था की है। 1662 करोड़ की लिफ्ट इरिगेशन बनकर तैयार है, वो चालू होने वाली है। उसी प्रकार से 2300 करोड़ की योजना का उस समय हमने ये करवाया था सर्वे, वो आज स्वीकृत होकर मुख्यमंत्री जी ने उसका भूमि पूजन कर दिया, वो उस पर काम चालू होने वाला है। अब इस विधानसभा क्षेत्र में और मंदसौर नीमच जिले क्षेत्र में कोई खेत ऐसा नहीं बचेगा लगभग जो सूखा रह जाए। ये बहुत बड़ा काम होता है। आज बिजली समय पर आ रही है, कॉलेज की बात करें, शिक्षा की बात करें, बड़ी हायर एजुकेशन की भी अगर बात करें तो आप खुद देख रहे हैं, रतलाम में मेडिकल कॉलेज है, मंदसौर में मेडिकल कॉलेज है, नीमच में मेडिकल कॉलेज है, शामगढ़ में केंद्रीय विद्यालय है। आज रेलवे की अगर हम बात करें तो 21 करोड़ का आधुनिक रेलवे स्टेशन शामगढ़ में बन रहा है। तो जनता उसको देख रही है। निश्चित रूप से जो पढ़े लिखे समझदार हैं वो देश के इस विकास को मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में हम सब देख रहे हैं कि आज चाहे G20 का बैठक हो या मोदी जी कहीं बाहर जाते हैं, जो सम्मान भारत को आज पूरी दुनिया में मिल रहा है और जिस प्रकार से मोदी जी निर्णय कर रहे हैं पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाले, तो समझदार वर्ग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। राधेश्याम जी, आपकी चर्चा भी है क्षेत्र में, चूँकि आप तो पूर्व विधायक भी रहे हैं, आप एक बार जीत भी चुके हैं। पिछली बार हालांकि कुछ वोटों से आप हार गए थे, लेकिन इस बार फिर चर्चा है कि आपको टिकट मिल रहा है। तो इस बार टिकट आपको यदि मिलता है और आप लड़ते हैं, तो इस बार आपकी जीतने के क्या संकेत हैं? मतलब कैसे आम आदमी आपको जो है वो आपसे कन्विंस हो रहा है? निश्चित रूप से जब मैं 350 वोट से हार गया तो जनता को बड़ा दुख हुआ।
कि हमने एक अच्छे लीडर को हरा दिया। मैं प्रशंसा मेरी नहीं कर रहा हूँ, और उसका प्रत्युत्तर मैं एक आपको इसी बात से बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ 5 जिला पंचायत सीटें हैं, और 5 जिला पंचायत सीटों में से 4 भारतीय जनता पार्टी हारी है। लेकिन बहू जहाँ से जिला पंचायत लड़ी है, तो लोगों ने मुझे कहा भाई साहब 2018 में जो होना हो गया, अब आप घर जाओ, बहू को हम जिता कर भेजेंगे। और 10,500 वोटों से जिला पंचायत बहू को जिता कर उन्होंने भेजा। तो जनता का जो वॉइस है वो समझ में आता है। और निश्चित रूप से आप जैसे सब मित्रों द्वारा बताया जाता है कि सर्वे में आपका नाम पहले नंबर पर है, बाकी लोगों से, मीडिया वालों से सबसे चर्चा होती है। अगर पार्टी अगर टिकट देगी तो निश्चित रूप से चुनाव भी लड़ेंगे, और इस क्षेत्र में जो काम बाकी रह गए हैं, चाहे उद्योग हो, बाकी चीज़ें हैं, उनको पूरा करेंगे। कोई और ऐसे आपके दिमाग में ब्लूप्रिंट जो विधानसभा क्षेत्र, सुवासरा विधानसभा क्षेत्र को आप देना चाहेंगे, जनता को देना चाहेंगे? नहीं, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ उद्योग की बड़ी कमी है। कृषि आधारित कोई उद्योग अगर यहाँ लगे तो निश्चित रूप से यहाँ के किसानों को भी अच्छा भाव मिलेगा। अभी मेरी एक चर्चा चल रही थी CNG प्लांट पे, हमारे नागपुर के मित्र हैं गडकरी जी के, वहाँ उन्होंने CNG बनाया है जो अपना। तो ऐसे जो कृषि आधारित अगर कोई उद्योग अगर यहाँ लगेगा तो किसानों को भी अच्छी इनकम होगी, और यहाँ से उद्योग, अभी जो बॉम्बे, दिल्ली बॉम्बे जो एक्सप्रेसवे निकला है मंदसौर, हमने सुवासरा विधानसभा से होकर, गडकरी जी का 1 लाख करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, तो हम कहीं पे भी दिल्ली बॉम्बे 6 घंटे में आ जा सकते हैं। तो उसका लाभ भी क्षेत्र को मिलेगा। मध्य प्रदेश में इस बार यदि भाजपा आती है तो कितनी सीटें आपको लगता है कि भाजपा के हाथ में होंगी? निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छी मेजॉरिटी लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, क्योंकि आज जो काम जनता के बीच में किए हैं, जनता ये मानती है कि काम अगर विकास कहीं हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। नहीं तो हम सब जानते हैं कि दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में सड़कें कैसी थी, बिजली की व्यवस्था कैसी थी, तार को हाथ में पकड़ लो तो करंट नहीं लगता था, ऐसी समय की व्यवस्था थी। तो निश्चित रूप से उसमें आज बहुत बड़ा सुधार है। कृषि विकास दर हमारी 19% है, हमारी जो मध्य प्रदेश की विकास दर है वो भी पूरे देश में अच्छी है। तो इस प्रकार से विकास की जो गाड़ी पटरी पर दौड़ रही है, उसको देखकर सभी लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बने। आप 300 वोटों से हारे थे, इस बार आप यदि खड़े होते हैं तो कितने वोटों से जीतने की आप अनुमान लगाते हैं? कोई कैलकुलेशन आपका? निश्चित रूप से इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट, मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे मैं 350 वोट से हारा था, लेकिन तुरंत उसके बाद हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव था, तो सुवासरा विधानसभा सीट ने 56,000 की लीड सांसद सुधीर जी गुप्ता को दी थी। अभी उपचुनाव में भी हम 29,000 वोटों से जीते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 25 से 30,000 की एक बहुत सम्मानजनक लीड सुवासरा विधानसभा में की हो सकती है। राधेश्याम जी, हमसे बातचीत हुई, बहुत सारा धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत, आपकी पूरी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो राधेश्याम पाटीदार जी, जिनकी अपनी पृष्ठभूमि संघ की है और संघ के जो संस्कार हैं वो भी आपके अंदर हैं, और एक विरासत के रूप में भी राजनीति आपको मिली है। और पिछला चुनाव, इसके पहले वो चुनाव जीते थे, लेकिन पिछला चुनाव 300 वोटों से हारे थे। उसके बाद गांव की जनता को एहसास हुआ, जैसा आप कहते हैं कि उन्होंने गलत व्यक्ति को सही व्यक्ति को हरा दिया, मतलब जिताना था तो हरा दिया। और उसके बाद में प्रतिसाद के रूप में बहू को 10,000 वोटों से जिताया, और इस बार उन्हें पूरी उम्मीद है कि 25 से 30,000 वोटों से जीतेंगे। बहरहाल ये विश्वास, ये दावा कितना सच होता है, इसके लिए हमें वाकई इंतज़ार करना पड़ेगा 3 महीनों तक, जब तक परिणाम, चुनाव होते हैं और उसके बाद परिणाम नहीं आते हैं। तब तक आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।